वहीं फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पॉल्यूशन पर नियंत्रण पाने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को पूरी तरह से रोकना बेहद जरूरी है। इस अभियान में जनता की भागीदारी अहम है। अगर लोग जागरूक होकर सहयोग करेंगे तभी दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सकेगा। बुजुर्गों की पेंशन में कटौती के मुद्दे पर उन्होंने कहा, सरकार इस मामले पर दोबारा विचार कर रही है। किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता होगी तो सरकार उसमें बदलाव कर संशोधित प्रस्ताव पेश करेगी। वहीं विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। राहुल गांधी को लेकर कहा कि यदि राहुल गांधी विपक्ष के नेता बने रहते हैं तो इससे उनका ही फायदा है। लेकिन मेरा अपना आकलन है कि जब तक आम आदमी की भागीदारी नहीं होगी तब तक हमारा एनसीआर का प्रदूषण ठीक नहीं हो सकता। इस प्रदूषण को ठीक करने के लिए मैंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पॉलीथीन के बैग बंद करो। हरियाणा में ये 2013 से बनने बिकने बैन है। मैं उस सरकार में भी मंत्री रहा हूं जिसमें हमने पहली कलम से शराबबंदी की थी, लेकिन लोगों का समर्थन ना मिलने की वजह से 1.5 साल में हमने वो कानून वापस करना पड़ा, क्योंकि होम डिलीवरी चालू हो गई थी। रेवेन्यू का सरकार को नुकसान हो रहा था, फायदा कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए रेवेन्यू का भी नुकसान क्यों किया जाए। तो मैंने कहा इस पॉलीथीन का बंद करने में भी जब तक लोगों का समर्थन नहीं मिलेगा तब तक ये बंद नहीं हो सकता। इसलिए लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग अपने घर में ना लेके आएंगे तो बनना बिकना भी बैन हो जाएगा। नहीं, पेंशन कटौती ऐसा नहीं। देखो, कल भी हमारी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, दोबारा से हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज तौर पर विपक्ष के लोग हल्ला मचाते हैं। एक्चुअल में जो पॉलिसी आई थी, यदि उसका सही अध्ययन करो और आप देखो तो बिल्कुल जो कटी है वो जायज तौर पर कटी है, नाजायज कुछ भी नहीं है। फिर भी किसी आदमी को लगता है कि तेरी जायज पेंशन कट गई तो सरकार उसके बढ़ाने के लिए तैयार है। साहब, विपक्ष का काम है, उनको 5 साल आंदोलन करने दो और ऐसा ही चलता रहा ना कि वो कभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाते, कभी और बात का मुद्दा उठाते, जनता इनको परमानेंट आंदोलन करने पर ही तैयार है।